जबकि ये 110 यहाँ आउट होने चाहिए, ये 110 आउट ही नहीं हो रहे, ये देखें। तो इसको 110 नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सप्लाई जो है, अब मैं अगर इसको ऑन भी करूँगा, क्योंकि यहाँ तो इसने ऑन क्या होना है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है जापानीज़ जो गीज़र है जो इलेक्ट्रिक और गैस के साथ कम्बिनेशन में चलता है उसके बारे में। ये वैसे तो ख़राब हो गया है मेरा, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है 220 के ऊपर। तो इसको हम फॉल्ट भी देखते हैं कि क्या इसमें फ़ॉल्ट है, और दूसरा ये कि इसको ये भी सीखते हैं कि इसको अगर 220 पे कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीका है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल का जो नोटिफिकेशन आता है उसको कर दें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो आएगी वो आपको पता चल जाएगा। मेरी सारी वीडियोस डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड होती हैं, तो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए। और मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद जो है कि जब आप कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम, किसी की भलाई का काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उसको अजर सवाब देता है। तो इसका अजर सवाब मैं जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ, और ख़ासकर अपने वालिद मरहूम के नाम करता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि जिनको ज़रूरत हो वो फिर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक्स। चलें अभी प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एक जापानीज़ जो हीटर होता है जो इलेक्ट्रिकल और गैस दोनों के साथ चलता है, ये हमारे पास है। इसका मसला ये बताया गया है कि ये ऑन ही नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिकली बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। ये इसका स्विच है, इसको मैं अगर लगाता हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ कि ये खोला हुआ है। मैं सोच रहा था कि इसके साथ मैं वीडियो भी बना दूँ, ताकि ये एक इशू था, थोड़ा सा रूटीन से हट के था, तो मैंने कहा दोस्तों को भी बता दूँ मैं। ये इसकी बैक साइड है। अगर इसको गौर से देखें तो इसकी एसी इनपुट जो है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। तो 30 वाट पे ये चलता है, लेकिन ये कन्वर्टेड है 220 पे। ये देखो नीचे लिखा हुआ है 220 ओके। तो ये कन्वर्ट किया हुआ है किसी ने 220 के ऊपर। तो अब ये 220 मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो ये ऑन नहीं होता। अब मैंने ये खोल लिया हुआ है, तो अब इसकी फ्रंट साइड पे आ जाते हैं हम दोबारा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये जो इसकी ये लीड है, ये 220 है, ये बाहर वहाँ से होके आती है जब, तो यहाँ ये मैंने खोला, यहाँ से इन हो गई। कैमरा मैंने अभी स्टैंड के ऊपर लगाया है, मोबाइल कैमरे से बना रहा हूँ मैं। ये देखें, ये जो बाहर से हमारी आ रही है, मैं आपको मीटर भी साथ साथ रखता हूँ, मीटर से भी बता देता हूँ। मीटर को हम कंटिन्यूटी पे अगर रखें, ये हमारा मीटर है, इसको कंटिन्यूटी पे, ये कंटिन्यूटी, ये जो इसका प्लग है, ये इसका प्लग है, इसकी मैं चेक करता हूँ कंटिन्यूटी। ये देखें, एक इस पिन पे आ रहा है, ये देखें, और दूसरी इसकी साइड यहाँ पे आ रही है। तो इन दो पॉइंट पे ये कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे ये किया गया है। ये दो, एक तो डायरेक्ट चली गई इसके ऊपर, हीटर के ऊपर, दूसरी ये इसको चली गई ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर मैं आगे कर देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की ये 220 है, और ये सेंटर से 110 निकाली गई है, ये 110। तो ये हमारी दूसरी हीटर की दूसरी लेग पे चली गई, तो हीटर को 110 मिल जाएंगे। अब हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं क्या
हमारा सिस्टम बनता है। अब ये मैं 220 में लगा देता हूँ। ये मीटर इधर रख लेते हैं, इसको 750 की रेंज पे मैं कर लेता हूँ एडजस्ट। हम देखते हैं कि हमारे 220 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए हमारे 231 वोल्ट आ रहे हैं। अब इसको मैं सप्लाई यहाँ से दे देता हूँ। अब हम देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर हमारी जो सप्लाई आ रही है, एक ये और एक ये, कितनी आ रही है। ये देखो वो 231 इस पे आ रहे हैं। अब ये क्या इसको 110 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके ऊपर देखो कोई सप्लाई नहीं है, जबकि ये 110 यहाँ आउट होने चाहिए, ये 110 आउट ही नहीं हो रहे। ये देखें तो इसको 110 नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सप्लाई जो है, अब मैं अगर इसको ऑन भी करूँगा, क्योंकि यहाँ तो इसने ऑन क्या होना है। तो फ्रेंड्स हम ये देखो चलाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे आप देख चुके हैं कि सप्लाई जा ही नहीं रही। इसको सप्लाई मिलेगी तो फिर ही है। हमारी 220 तो इन हो रही है, ये देखें। तो ये यहाँ पे हमारी 110 नहीं जा रही। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। फर्दर अभी हम इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो ये बेसिकली पहले तो ये यहाँ से इसको 110 मिल रही थी डायरेक्ट इस तरह से, ये ऐसे था। तो इसमें मॉडिफिकेशन करके इस तरह इसको दी गई है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं फर्दर। ट्रांसफार्मर को चेक करने का तरीका यही आपको पता है, कॉयल होती है इसके अंदर। ये ट्रांसफार्मर जो बना हुआ है, इसकी देखें ये स्टेबलाइज़र की तरह का बना हुआ है, जिस तरह स्टेबलाइज़र में होता है। तो ये 220 है, ये आपको दे रहा है कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, और यहाँ से 110 निकलेगी, यहाँ भी कुछ कंटिन्यूटी, कुछ इसकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। तो यहाँ शो नहीं कर रहा है, इसके साथ भी शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर फॉल्टी है। तो फ्रेंड्स ये एक 220 वोल्ट इनपुट है और 110 इसकी आउटपुट है। ये वाला लेके आया हूँ। तो यहाँ से हम 220 देते हैं इसको, और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये 110 ही आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ मार्केट से लाते हैं या कहीं से भी लेते हैं, उसको पहले वेरीफाई करना ज़रूरी होता है अपने तौर पर। तो मैं इसको यहाँ से 220 देता हूँ, और आउटपुट में हम चेक करते हैं कि 110 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ये 110 हमें मिल जाते हैं तो फिर हम इसको वहाँ इंस्टॉल कर देंगे। एसी पे मैंने रखा हुआ है, थोड़ी केयर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट ही चेक कर रहा हूँ, मैंने सीरीज़ में नहीं लगा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लगाया और ये 113, 12, 13 ये आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको फिट कर देते हैं। याद रखें, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है 220 में, तो ये सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे आप। अब ये हमारी 110 की है, तो हमने ये 110 इधर सप्लाई दे देनी है अपने हीटर को। यहाँ से ये इसको सप्लाई चलेगी 110, और ये हमारी 220 इनपुट जो आ रही है, ये हम देते हैं। ये हमारी इनपुट आ रही है, इस प्लग के थ्रू, ठीक है। ये हमने इसकी इनपुट पे दे दी, आउटपुट 110 हमने यहाँ दे दी डायरेक्ट। तो अभी हम इसको पावर ऑन करेंगे।
तो फ्रेंड्स, इसको अभी पावर ऑन करने के लिए ये स्विच है, मैं यहाँ लगाता हूँ बोर्ड के अंदर। ये देखें, अभी ये ऑन हो गया है। इसकी आवाज़ भी सुन रहे होंगे। इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा ये भी हो रहा है। यहाँ से अभी बंद किया मैंने, बंद हो गया। फिर चलाता हूँ मैं, फिर ऑन हो गया। तो इसका बेसिकली यही फॉल्ट था